जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, तो कामदा एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, एकादशी किस दिन है, सूर्य के मुख से एकादशी कब है। आप जानते हैं इसको अनुचित दिन पर अगर किया जाए तो यह नरकगामी भी बनाती है। शास्त्रीय हम क्या कहते हैं कि इस एकादशी को करना कब चाहिए, कैसे ये एकादशी नरकगामी बना सकती है, वो कौन सी गलती है जो हमें नहीं करनी है इस एकादशी में, इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है और किस विधि से यह व्रत किया जाएगा, इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इसका पारण आपको कब करना चाहिए। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, यूं तो एकादशी का व्रत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, परंतु मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है कामदा एकादशी, इसकी महिमा बहुत अधिक है। शास्त्र कहते हैं कि ये एकादशी व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है, बड़ा सा बड़ा पातक कट जाता है। इस एकादशी के व्रत से बड़े से बड़ा श्राप, राक्षस जैसी योनि, ब्रह्म राक्षस जैसी योनि से भी आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वृतांत आता है कि जब धर्मनाथ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इसका महत्व एक समय राजा दिलीप के पूछने पर गुरु वशिष्ठ ने बताया था, वही मैं तुम्हें बताता हूं। एक गंधर्व कुमार था ललित और उसकी प्रियतमा थी ललिता। तो ये जो गंधर्व थे ये रत्नपुर नगर में राजा पुंडलिक के राज्य में राज दरबार में नृत्य किया करते थे, गायन करते थे, अपनी प्रियतमा को अत्यंत प्रेम करते थे। एक बार दरबार में ये और नृत्य कर रहे थे, साथ में इनकी प्रियतमा ना हो कि कोई और थी तो ये अपनी प्रियतमा को याद करने लगे। इस कारण से इनका सुर बिगड़ गया। राजा पुंडलिक को यह अपना अपमान लगा और उसने इसे भयंकर श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा। तो ये मनुष्यों का मांस खाने वाला राक्षस हो गया। इसकी प्रियतमा और इसकी प्रिय पत्नी ललिता इसकी मुक्ति के लिए प्रयास करती रही। एक ऋषि से उनकी भेंट हुई और तब ऋषि ने कहा कि देवी, आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। विधि विधान से व्रत करने के बाद पारण करके उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो। इतना करते ही तुम्हारा पति निश्चित ही इससे मुक्त हो जाएगा। जैसे ही कामदा एकादशी आई, ललिता ने किया, पूजन किया, ऋषि के बताए अनुसार विधान से संपूर्ण कार्य किया और पारण के बाद जैसे ही पुण्य अपने पति को अर्पित किया, वह तुरंत ही उस श्राप से मुक्त हो गया और पुनः बड़ा ही सुंदर गंधर्व का रूप प्राप्त कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये एकादशी मनुष्य के बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप ही क्यों ना हो, ये सभी पापों का नाश कर देती है। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी अवश्य करना चाहिए। मनुष्य को इस एकादशी पर जल तर्पण करना चाहिए, पितृ को तृप्त करना चाहिए। जो पितृ को तृप्त करता है उसके पितृ तृप्त होते हैं और जब पितृ तृप्त होते हैं तो उनके सभी पितृ दोष दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के घर में क्लेश दूर हो जाता है, सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इस एकादशी पर आपको पितृ तर्पण भी अवश्य करना चाहिए। पितृ तर्पण कैसे है मैं पहले बता चुका हूं, संक्षेप में यहां बता दूं कि स्नान आदि से निवृत्त होके और एक लौटा दीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, थोड़े काले तेल डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें
अध्याय का श्रवण कीजिए। हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी और अमावस्या पूर्णिमा पर अध्याय अपलोड करते हैं। अगर वीडियो ना मिले तो YouTube पर लिखिएगा गीता का 7वां अध्याय बाय सनातन धर्म का संसार, तो आपको अध्याय प्राप्त हो जाएगा। गीता का 7वां अध्याय सुनिए और संकल्प करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये उन्हें प्राप्त हो और वो इसे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। फिर आप जल तर्पण कीजिएगा। जल तर्पण की विधि में गीता के 7वें अध्याय की वीडियो में ही आपको सदा बताता हूं। उस विधि से तर्पण कीजिएगा और तर्पण करने के बाद वो जल पीपल पे अर्पित कर दीजिएगा। यदि रविवार पड़े तो पीपल को अर्पित नहीं करना है उस दिन, या तो बरगद में या किसी अन्य दैवीय पौधे में आप अर्पित कर सकते हैं। ये एक कार्य आपको एकादशी पर अवश्य करना है। अब हम बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना है, पूजन कैसे करना है, इसकी विधि क्या है और नियम क्या है। प्रिय दर्शकों, व्रत के एक दिन पूर्व आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे शहद का प्रयोग वर्जित है, 3 दिन के लिए मना है, तो ध्यान दीजिएगा। मसूर के नहीं खानी है दशमी तिथि को। आपको व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना है। चने का साग नहीं खाना है। जो भी माताएं बहनें हैं, ध्यान दें कि बाल धोने का जो काम है वो इसी दिन करें, दशमी तिथि को ही, व्रत के एक दिन पूर्व, क्योंकि एकादशी और द्वादशी में बाल धोने की मनाही होती है। और ब्रह्मचर्य धारण कर लें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का जो नियम है वो आज से आरंभ होगा और तक आपको पालन करना है। क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो एक दिन का व्रत नहीं, ये त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है। 3 दिन के नियम होते हैं। एक वक्त का भोजन कहा गया है शास्त्रों में कि आपको दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन कर पाए तो बहुत उत्तम है। रात्रि काल को दंत धावन करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो पूजा स्थल है वहां पर पूजन के लिए बैठ जाइए। यहां एक बात बताता चलूं कि आपको सुबह के समय जो आप दंत धावन करते हैं एकादशी व्रत में, तो जो आप मंजन या टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं ना, इनका प्रयोग ना करें। अगर व्रत वाला मंजन आपके पास है तो उसका प्रयोग करें। आपके पास नहीं है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कहां से मिलेगा। क्योंकि ये जो मंजन और टूथपेस्ट आप बाजार से लेते हैं, इनमें या तो नमक आता है या केमिकल, और दोनों ही चीजें आपके व्रत को खंडित करते हैं। तो व्रत वाले मंजन अधिक उत्तम रहेगा। इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की सभी सामग्री को एकत्रित कीजिए। जो पूजा का स्थान है जहां बैठ के आप पूजन करते हैं, एकादशी का जो भी उपयुक्त स्थान है, घर में सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री के रूप में क्या होना चाहिए आप एक बार नोट कीजिए। आप समय से लेकर रखिएगा। भगवान श्री विष्णु का कोई चित्र, प्रतिमा या स्वरूप उनको स्थापित करने के लिए चौकी की आवश्यकता होगी। पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ और चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र, ये सभी सामग्री की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल की आवश्यकता होगी। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। इसमें जो सामग्री आपके पास घर पे है वो घर से ले सकते हैं। बाकी आप बाजार से लेके आइए, समय से लौटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सामने आप चौकी स्थापित करेंगे। लोटे में जो जल भरा है, फूल के माध्यम से उस जल की छींटे दीजिए वो सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है। इससे वह स्थान शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और सामग्री भी शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि आप तक पहुंचने से पहले वह सामग्री न जाने कितने लोगों के हाथों से निकली है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांग गतोत्रपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षंस बाह्याभ्यंतर सोचिए। इस प्रकार जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया, पवित्र किया। चौकी लगाइए। चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र आपके पास है वो बिछाइए। भगवान श्री हरि विष्णु का जो चित्र है, प्रतिमा आपके पास है, उन्हें स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर घी का दिया होगा, उलटे हाथ की ओर। अगर तेल का दिया रखते हैं तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे, विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। भगवान के इस प्रकार स्थापना करने के बाद हम के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले आपको स्वयं का शुद्धिकरण करना है। एक पात्र ले लीजिए, कोई कटोरी या कोई और लोटा
जिसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए आचमनी करने के लिए, और एक कटोरी या कोई पात्र भगवान के सामने रख दीजिए। भगवान को जो भी सामग्री या जलादि अर्पित करेंगे वो इसी में छोड़ेंगे, जैसे कि वो पैरों में ना आए, इधर उधर ना फैले। सबसे पहले अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आपको जलाजमी करनी है 3 बार, तो 1 चम्मच जल सीधे हाथ पे लेना है, एक मंत्र पे, और पीना है। ध्यान दीजिएगा, जल जो है वो 2 बूंद से अधिक ना हो, क्योंकि जो निर्जला व्रत करते हैं ना उनके लिए 6 मासा जल, शास्त्रों ने कहा है कि 6 मासा जल तक यदि वो लेते हैं तो उससे उनका व्रत जो है निर्जला व्रत वह खंडित नहीं होता। आचमनी के रूप में 6 मासा जल शास्त्रों की परंपरा कही गई है, शास्त्रीय विधान कहा गया है। इस प्रकार से जल लीजिए, सीधे हाथ पे हाथ धो लीजिए। अब आप जल लीजिएगा, पी जाएगा। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालय नमः। सीधे हाथ पे जल लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर पूजन कर रहे हैं, उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम प्रभु का पूजन करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। गणेश जी महाराज की स्तुति करने के बाद भगवान नारायण का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, आप यहाँ आए, विराजमान हो और हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले 5 पुष्प हाथ में लीजिए, भगवान को इस भाव से अर्पित कीजिए कि प्रभु, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप आसन के रूप में स्वीकार कीजिए और इन पर विराजमान होइए। प्रभु को आपने आसन दिया और भगवान को कराएंगे, तो सामने रखे पात्र में 1-1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा। भाव रखिएगा कि आप भगवान को पहले पैर धुला रहे हैं, पैर के लिए जल अर्पित कीजिएगा। पद प्रक्षालन कराने के बाद अर्घ्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम नमः करने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः। स्नान के बाद अब आप प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएंगे, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से शहद का प्रयोग नहीं होगा। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नारायण आय नमः पंचामृत स्नान। पंचामृत समर्पित करने के बाद पुनः शुद्धियों तक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान। ओम नारायण आय नमः शुद्धियों तक स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराइए। भगवान को शुद्ध जल से स्नान करा के प्रभु को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। अब भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत तो जनेऊ लीजिए, उसको रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः। यज्ञोपवित्र अर्पित करके प्रभु को तिलक करेंगे से तिलक कीजिए। ओम नारायणाय नमः। तिलक कीजिए। प्रभु को तिलक करने के बाद पुष्प करेंगे। फूलों की माला है तो प्रभु को माला पहनाइएगा। पुष्प अर्पित कीजिए, माला है तो माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके माला पहना के धूप दीप अर्पित करते हैं। धूप और दीप को जो है ना आरंभ में ही प्रज्वलित करना है। संकल्प और धूप दीप प्रज्वलन का जो मंत्र है मैं आके आपको बताऊंगा, तो धूप दिखाइएगा और दीप दिखाइएगा। धूपम दर्शयामी दीपम दर्शयामी। धूप दीप दिखा के और प्रभु को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास फल, मिठाई, मिश्री, बताशा जो भी कुछ है वो अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि जल आचमनिम। 1 चम्मच जल लीजिएगा, आचमनी के रूप में सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए। नारायणाय नमः आचमनिम समर्पयामि। पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के प्रभु को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणा और जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद आप कथा सुनिएगा, कथा के साथ में विष्णु शास्त्राम सुनिएगा और फिर आरती कीजिएगा। आपकी सुविधा के लिए ये तीनों ही चीजें मैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करता हूं प्रत्येक एकादशी पर। उस एकादशी की कथा, विष्णु शास्त्र, नाम और आरती, तो आप उस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कथा सुनिएगा, शस्त्र नाम सुनिएगा, आरती आदि करके नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना, शांत चित्त रहते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना है,
कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन में आपको जो पाठ और स्रोत सुनने चाहिए उनका वीडियो भी मैं प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करता हूं, उसका लाभ लीजिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त नाच गाकर कीर्तन नहीं कर सकते वो मेरे स्रोत और पाठ को सुन के कीर्तन का लाभ ले सकते हैं, या स्त्रोत पाठ पढ़ के कीर्तन का पुण्य ले सकते हैं। तो वो जो स्तोत्र और पाठ कहे हैं उनको मैं एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूं, उनको सुन के आप कीर्तन का लाभ लीजिए और रात्रि काल को जागरण अवश्य कीजिएगा। जागरण की बड़ी महिमा है और जागरण के समय भी आपको वही स्तोत्र पाठ सुनने ही जागरण तक करें। अधिक ना कर पाए तो कम से कम 2 बजे तक करें और पूरी रात्रि का नियम है, अगर पूरी रात्रि कर पाए तो सबसे उत्तम है। इस प्रकार से आपको एकादशी का दिन व्यतीत करना है और अगले दिन करेंगे आप व्रत का पारण। मैं पारण पे आऊं उससे पहले संकल्प और दीप प्रज्वलन का जो मंत्र रह गया था वो मैं आपको बता देता हूं। आरंभ में ही जैसे ही आप अपने आप को तिलक आदि करके बैठेंगे तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनुषम शत्रु दीप ज्योति नमोस्तुते दीपक कीजिए। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मास है, शुक्ल पक्षी रविवार श्रेय, एकादशी पुण्य तिथि व आयु आरोग्यता प्राप्त या अर्थाय सुख संपत्ति प्राप्त अर्थात भगवान नारायण, प्रसन्ना अर्थाय एकादशी व्रत, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद फिर आप पूजन करेंगे भगवान को जैसे मैंने आपको करवाया है। बाकी पूरे सीक्वेंस में विधान से मैं पूजा विधि का वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें सभी मंत्र भी होंगे। कुछ मंत्र जो यहां छूट गए हैं वो मंत्र भी उसमें होंगे। तो पूजा विधि का जो पूरा विस्तार से वीडियो होता है हमारा, उसका लाभ अवश्य दीजिएगा। इस प्रकार से आपने एकादशी का व्रत करना है। इसमें फल आहार आपको करना है, सायंकाल को और नमक मिर्च आदि का प्रयोग वर्जित है, अन्य तो खाया ही नहीं जाता है। सबसे उत्तम होता है कि दूध और फल खाके ही व्रत को करें, ताकि जैसे आपसे निभान हो जाए उस प्रकार से निभाइए। अब प्रश्न उठता है जी कि इस एकादशी का जो व्रत है वो करना कब है? तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी की जो शुरुआत है वो हो रही है 28 तारीख को। 28 तारीख को 8:45 पर एकादशी लग जाएगी और 29 तारीख को होगी सुबह 7:46 पर। अब ऐसे में गलती लोग ये कर रहे हैं कि 28 तारीख को व्रत करने की सोच लेते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे दिन एकादशी है 29 को, तो एकादशी 1 घंटे की मिल रही है, 1.5 घंटे की मिल रही है, पर शास्त्रों को नहीं समझते। शास्त्र ये कहते हैं कि दशमी वेधा एकादशी तो भूल के भी नहीं करनी चाहिए, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय दशमी में हो। कुछ पुराण तो यहां तक कहते हैं कि यदि सूर्य का उदय होने से 1.5 घंटे पहले भी दशम हो तो उस दिन भी व्रत नहीं करना चाहिए। इतना भयानक श्राप है दशमी वेधा एकादशी का। और फिर लोग कहते हैं नहीं, पूरा दिन तो एकादशी है जी, इसी दिन करेंगे। यह गलती है। भगवान शंकर माता पार्वती को गौरी शंकर संवाद में कहते हैं कि ये पार्वती जो मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है, ये समझो कि वो अपने लिए नरक की कामना कर रहा है, इसीलिए दशमी वेधा एकादशी भूल से भी नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, व्रत करना है 29 तारीख को। शास्त्रों में एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन या उस दिन जिस दिन सूर्य के मुख से एकादशी है उस दिन कहा गया है। दशमी वेधा एकादशी पाप उत्पन्न करती है। तो इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास पहुंचाए, जिससे कि लोग सही जानकारी प्राप्त करके सही दिन पर व्रत को कर पाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है दशमी वेधा एकादशी करना। तो 29 को आप व्रत करेंगे, रविवार का दिन रहेगा, तो इस दिन पीपल पर जल नहीं देना है, इसका ध्यान दीजिएगा। और बताऊं आपको कि पूजा के लिए शुभ समय रहेगा 9:15 बजे से और 11:15 तक कल्याणकारी समय है। इसमें पूजन कीजिए और अगर जल्दी करना चाहते हैं तो 7:45 बजे के बाद भी कर सकते हैं। यदि जानकारी एकादशी के विषय में कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान नारायण सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।